साथियों, अब बात उन सवालों की करते हैं जिसमें से लगभग जो सवाल एक जैसे रहे। मैं उन सवालों का जवाब पहले आपको देना चाहूँगा। परीक्षा कब होगी? परीक्षा होगी कि नहीं होगी? जनरल प्रमोशन होना चाहिए। जनरल प्रमोशन कैसे होगा? यूजी का जनरल प्रमोशन, साथ में पीजी का भी। यूजी में फाइनल ईयर और पीजी के 4th सेमेस्टर को छोड़ के उसके साथ ही प्राइवेट वाले कुछ बहुत सारे मित्र हमारे जो प्राइवेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका भी सवाल आया कि अगर जो जनरल प्रमोशन हो जाते हैं तो प्राइवेट वालों का क्या होगा। साथियों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जो एनएसयूआई की मांग लगातार राज्य सरकार से चल रही है, हमारी यूनिवर्सिटियों में ये मांग चल रही है। हमने वीसी को ज्ञापन दिया, रजिस्ट्रार से मिले। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कल ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनएसयूआई के आकाश शर्मा जी, उनकी टीम और साथ में मैं भी हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी से मुलाकात की और हमने इन सारे विषयों पर उन्हें अवगत कराया कि आज ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जनरल प्रमोशन की हक में है, जनरल प्रमोशन की मांग करते हैं। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि जो भी फैसला होगा वो छात्र हित में होगा। और उनसे जो चर्चा हुई और हमने जो रजिस्ट्रार, वीसी, अलग अलग प्रोफेसरों से जो चर्चा की, उस सब्जेक्ट को लेके मैं आपके सामने बैठा हूँ। साथियों, उन सवालों के जवाब आपको देने चाह रहा हूँ जो अब तक बहुत सारे लोगों ने सवाल किया और लगभग सारे लोगों का सवाल जो था एक जैसा ही था जनरल प्रमोशन को लेके। जनरल प्रमोशन कैसे होगा और जनरल प्रमोशन होना चाहिए। बहुत छात्रों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने तो मुझे मैसेज जो किया व्हाट्सएप में, तो उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भैया जनरल प्रमोशन होना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जनरल प्रमोशन की मांग हमारी एनएसयूआई की जायज़ है और हम इस मांग को लेकर आखिरी तक लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो छात्र संगठन, उन लोगों ने लगातार इस जनरल प्रमोशन का विरोध किया है और उन लोगों ने हमेशा ये सवाल किया कि जनरल प्रमोशन किस बेस पे छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जनरल प्रमोशन किस बेस पे। जनरल प्रमोशन, एनएसयूआई बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि जनरल प्रमोशन मतलब राज्य सरकार एक आदेश निकाले कि जनरल प्रमोशन और फर्स्ट ईयर का छात्र सेकेंड ईयर पहुंच जाए, सेकेंड ईयर का छात्र फाइनल ईयर पहुंच जाए, यूजी का पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर का छात्र सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर का छात्र फोर्थ सेमेस्टर। ऐसी मांग हमारी बिल्कुल भी नहीं। जनरल प्रमोशन की मांग है हमारी, लेकिन कैसे? तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एनएसयूआई जनरल प्रमोशन की मांग कर रही है, उसमें जनरल प्रमोशन कैसे दिया जा सकता है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज, जनरल प्रमोशन देने के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाए। राज्य सरकार, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो एकेडमिक कैलेंडर होता है जो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है शिक्षा को लेके, उसमें 7 आंतरिक मूल्यांकन हर कॉलेज को हर क्लास में कराना जरूरी होता है। 7 आंतरिक मूल्यांकन, जिसमें से 5 आंतरिक मूल्यांकनों में छात्रों का बैठना जरूरी होता है। वो एक बेस बन सकता है क्योंकि लगभग आंतरिक मूल्यांकन हो चुके थे और परीक्षा का एग्जाम था, तभी ऐसी घटना हमारे सामने आई जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ। तो आंतरिक मूल्यांकन जो इससे पहले 5 बार, 4 बार, 6 बार बच्चे स्टूडेंट्स अपने कक्षा रूम में बैठ के दे चुके हैं, तो उसका जो नंबर है, उसके नंबर को एक मुद्दा एक बना के आप आंतरिक मूल्यांकन के जरिए छात्रों को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो नंबर्स है उन्हें और उनके जो टेस्ट आंतरिक मूल्यांकन हो चुके हैं उसको लेके एक वो बनाया जा सकता है और छात्रों को अगले क्लास में भेजा जा सकता है और उनका जो नंबर है, परसेंटेज है, वो बरकरार रहेगा। सेकंड चीज,
कि असाइनमेंट की चर्चा बाद में करूंगा, उनका जो नंबर्स है उन्हें, और असाइनमेंट की चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसके साथ ही लास्ट ईयर का परसेंटेज, बहुत सारे लोगों का ये भी मत है, और मैंने जब रजिस्ट्रार्स, वीसीज और प्रोफेसरों से बात की तो उन लोगों ने ये कहा कि लास्ट ईयर का जो परसेंटेज है, जैसे अगर जो कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में हैं और वो एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, तो 12वीं का जो परसेंटेज है उस परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट है उसका फर्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का परसेंटेज, लेकिन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो उनको एग्ज़ाम देना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं कल जब जाते हैं तो उसके साथ ही आपको लास्ट ईयर की मार्कशीट और उसके साथ जुड़े हुए परसेंटेज ही दिखाने पड़ते हैं। तो हम लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूजी में, और पीजी में हम लोग फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम की बात कर रहे हैं। उसके साथ ही साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हमारे सामने हैं, जो हम मुद्दा यूनिवर्सिटी के सामने, जो हम मुद्दा राज्य सरकार के सामने, जो हम ये मुद्दा अपने शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी के सामने रखे हैं कि इन 2 मुद्दों को लेके आप हमें प्रमोट किया जा सकता है। उसके साथ ही तीसरा और सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर जो आप माने तो है असाइनमेंट का। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राइवेट के जितने छात्र हैं उन लोगों का कहना ये था कि जब मैंने उनसे बात की तो उन लोग कहना ये था कि जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ है वो रेगुलर बच्चों का हुआ है, तो प्राइवेट बच्चे क्या करेंगे? प्राइवेट बच्चों को तो आंतरिक मूल्यांकन हुआ नहीं, तो प्राइवेट बच्चे और रेगुलर बच्चों दोनों के लिए असाइनमेंट जो है वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन हम मान सकते हैं। एग्ज़ाम, छात्र वहाँ तक क्लासरूम तक जाके एक साथ बैठ के एग्ज़ाम ना दे पाए, ये कोविड-19 से बच सके, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा असाइनमेंट जो है एक आंसर हो सकता है, एक चारा हो सकता है। असाइनमेंट कैसे, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे दोस्तों का सवाल, उन स्टूडेंट्स का सवाल जब आ रहा था मेरे पास व्हाट्सएप में, तो मैं उन लोगों को जब जवाब दे रहा था असाइनमेंट का, तो कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम होता है साथियों, पर्यावरण का, जिसमें आपको पर्यावरण की फाइल बनाने के लिए दी जाती है और आप उसे घर से बना के लाते हैं, और उसमें 25 नंबर, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि 25 नंबर कॉलेज उसमें देती है। 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें उसके ज़रिए उन्होंने कितने अच्छे से बना के रखा है, हैंड राइटिंग और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं, उसे देख के 25 नंबर में से कितने नंबर दिए जाना चाहिए वो नंबर दिया जाता है। तो साथियों असाइनमेंट जो है हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, और आप मान लें कि पहली प्राथमिकता यही है कि आज छात्र कॉलेज तक ना पहुँचे, इतनी भीड़ एक साथ ना हो, क्योंकि धारा 144 अभी लागू है, तो ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम दिलाना भी संभव नहीं है। तो असाइनमेंट जो है वो सबके लिए कारगर साबित हो सकता है। तो हमारी मांग यही है कि असाइनमेंट के ज़रिए ही छात्रों को नंबर दिए जाए। उसमें आपको सवाल दे दिए जाए, सवाल आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आपके कॉलेज के वेबसाइट पे क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑनलाइन क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। आप असाइनमेंट के ज़रिए उसे अपनी एक फ़ाइल बना लें। उसको अब बहुत सारे छात्रों का ये कहना था और कि असाइनमेंट अगर जो हमें लिखना ही है तो हम उसको कॉलेज तक पहुंचाएंगे, तो हमें घर से निकलना पड़ेगा। फिर बहुत सारे छात्र जो छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर हैं, जो ज़िले के बाहर हैं, वो कैसे होंगे? तो उनके लिए भी जो हमने मांग रखी अपनी, उनके लिए भी एक सलूशन रखा कि असाइनमेंट आप पूरा करें, उस असाइनमेंट को आप ऑनलाइन अपने कॉलेज जमा कर सकते हैं वेबसाइट के ज़रिए, जो कॉलेज आपको वेबसाइट देगा। असाइनमेंट को आप अपने क्लास टीचर से एक ऐसा नंबर, क्लास टीचर अपने व्हाट्सएप से नंबर या फिर कुछ ऐसा एक व्यवस्था बनाई जाए कॉलेज के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट्स उसमें असाइनमेंट अपना जमा कर सकें। और सबसे अच्छी चीज़ कि पोस्ट के ज़रिए आप असाइनमेंट
लिख लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको ऑनलाइन मिल चुके हैं, तो असाइनमेंट आप लिख लिए। असाइनमेंट लिखने के बाद पोस्ट के जरिए आप असाइनमेंट को अपने कॉलेज तक पहुंचवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स ये मान के चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कि हम ये बिल्कुल भी मांग नहीं कर रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। हम ये मांग जरूर कर रहे हैं कि बच्चों को, छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन किन शर्तों पे? तो हमारी ये शर्तें हैं। हम राज्य सरकार से भी जो मांग कर रहे हैं कि छात्रों को प्रमोट किया जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं कि आप फ्री में उन्हें प्रमोट कर दें, क्योंकि कोई भी छात्र एग्जाम देने से डर नहीं रहा है। सारे छात्र एग्जाम देना चाहते हैं और इसलिए हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि उन छात्रों को इन शर्तों पे, आंतरिक मूल्यांकन के शर्तों पे या फिर लास्ट ईयर के परसेंटेज के शर्तों पे, और सबसे बड़ी चीज असाइनमेंट के शर्तों पे आप उन्हें प्रमोट करें। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साथी इस उसमें बैठे हुए थे कि ऑनलाइन, मेरा कुछ साथियों का ये सवाल आया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भैया करवाना चाहिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, ये भी एक जरिया हो सकता है। तो मैं उन साथियों को जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन की तादाद बहुत ज़्यादा थी ऑनलाइन एग्ज़ाम की। तो मैं ये बताना चाहूँगा साथियों कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और यहाँ लगभग 186 कॉलेज हैं इस यूनिवर्सिटी में। 186 कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और 186 महाविद्यालय में सिर्फ 1800 कंप्यूटर हैं। तो सवाल ही नहीं उठता ऑनलाइन एग्जाम होने का। ऑनलाइन एग्जाम कराया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले 15 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उन्होंने शिक्षा के प्रति जो अपना रुझान दिखाया है, तो 186 कॉलेजों में सिर्फ 1800 कंप्यूटर, तो ऑनलाइन एग्जाम होना संभव नहीं है साथियों। उसके साथ ही बहुत सारे साथियों का ये क्वेश्चन है कि पीजी में प्रैक्टिकल को लेके एमएससी के छात्र थे जो प्रैक्टिकल को लेके चिंतित थे अपने, और फिर उनका ये कहना था कि हमारे फर्स्ट और सेकंड थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, सेकंड और फोर्थ के कैसे होंगे। तो उन साथियों को भी जो पीजी के छात्र हैं उन्हें भी ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक ढांचा बनाया जाएगा, जो असाइनमेंट का बनाया जाएगा, वो पीजी के छात्रों को भी अलाउ किया जाएगा। और जहाँ तक है तो कोशिश ये की जाएगी, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूँ कि यूजी के थर्ड ईयर और पीजी के फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इनका परसेंटेज आगे चल के जब ये दूसरे राज्य में जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो इसलिए ये इनके एग्ज़ाम, अगर जो ये कोविड-19 को लेके स्थिति बहुत ज़्यादा ना बिगड़ी, तो इनके एग्ज़ाम आने वाले 1 महीने में, 1.5 महीने में लिए जा सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो बात अभी मैं कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों को, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर जो इस महीने के लास्ट तक या फिर आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तक अगर जो परिस्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं, तो इनके भी एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात को लेके खुश मत हो जाइए कि अब हमें एग्ज़ाम नहीं देने हैं। लेकिन जहाँ तक ये लग रहा है कि कोविड-19 का जो एक कहर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में छा रहा है, तो ये जो असाइनमेंट वाला हमारा एक प्रारूप बनाया गया है वो बेस्ट हो सकता है। उसके साथ ही साथियों आप लोगों को और जानकारी देना चाहूँगा कि प्रोफेशनल कोर्स को लेके बहुत ज़्यादा सवाल है कि जिनके प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके साथ क्या होगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त है, जो मैंने रजिस्ट्रार सर, वीसी सर, अलग अलग प्रोफेसरों से, एग्ज़ाम कंट्रोलर से, दूसरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर से, रजिस्ट्रार से बात की है, तो जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उनके एग्ज़ाम कराने की बात की जा रही है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में उन्हें असाइनमेंट दे के और लास्ट ईयर के उसमें ये सारी बातें जम नहीं रही थी। तो अभी तक उनका कहना ये है कि अगर जो स्थिति परिस्थिति ठीक हो जाती है तो प्रोफेशनल कोर्स के एग्ज़ाम हम कराएंगे। तो प्रोफेशनल कोर्स के साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। स्थिति परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो ये भी कहना था कि वहाँ पे फिर असाइनमेंट एक अच्छा जरिया हो सकता है, लास्ट ईयर का परसेंटेज, आर्थिक मूल्यांकन। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सों में ऐसी बातें कमी है कि ऐसा हो प्रोफेशनल कोर्सों में। उसके साथ ही साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो और सवाल थे, मैं एक एक सवाल अब उठा लेता हूँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सवाल थे कि
प्रमोशन को लेके, तो प्रमोशन की बात मैंने आप लोगों के सामने रख दी कि प्रमोट कैसे होंगे छात्र, उसके बाद फिर उनके मतलब क्या क्या बेस हैं प्रमोट होने के, जो सबसे ज़्यादा सवाल आए थे मेरे पास। तो मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि आप अभी तक अपनी तैयारी करते रहिए परीक्षा को लेके, क्योंकि किसी भी तरीके से निसंकोच आप घर में बैठ मत जाइए, और एग्ज़ाम अगर जो परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं तो कराई जाएंगी, और नहीं होती तो फिर उसको थोड़ा डिले किया जा सकता है, लेकिन फिर फिलहाल तब तक आप अपनी तैयारी करते रहें। अब साथियों, मैं कुछ उन सवालों को लूँगा जो सिंगल सवाल थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट से सवाल थे। एक मित्र का हमारे सवाल है कि निजी महाविद्यालयों में यूजीसी के धारा 28 के अंतर्गत विगत 2 साल में कितनी भर्ती हुई जिनकी नियुक्ति की गई, और कॉलेजों में है कि नहीं, क्या विश्वविद्यालय कभी निरीक्षण किया? साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तो आपके इस सवाल का जवाब मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन मैं आपके इस सवाल को यूनिवर्सिटी ले जाऊँगा और वहाँ के रजिस्ट्रार और वीसी से आपकी बात को रखूँगा, और उसमें ज़रूर इसका जवाब लूँगा कि आखिर धारा 28 के तहत कॉलेजों में पूरे जो खासकर जो ए ग्रेड कॉलेजेस हैं वहाँ पूरे तरीके से क्लासेस लगते हैं कि नहीं लगते, और आप जो ये आरोप लगा रहे हैं कि नहीं लगते हैं, तो मैं इस बात को पूरी तरीके से उन लोग कॉलेज में भी बात करूंगा, वहाँ के प्रिंसिपल से बात करूंगा, और रजिस्ट्रार वीसी के पास भी आपके सवाल को रखूंगा, और इसमें एक कड़ाई से इसका पालन कराऊंगा। एक सवाल है कि संभाग के कितने कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति की गई है, प्राध्यापकों और प्राचार्यों की कितनी सीटें रिक्त हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी जानकारी दे, कब तक बिना प्राचार्य के कॉलेज इसी तरीके से चलते रहेंगे? साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और ये उसी का परिणाम है कि आज हमारी जो शिक्षा है इतने निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, और ये व्यवस्थाएं जो नहीं, हम लगातार बात कर रहे हैं, और मैं आपसे ये पूरी उम्मीद दिलाता हूं आपको कि लगातार एनएसआई और इस वक्त जो राज्य में माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार है, लगातार हम शिक्षा को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और था साथियों कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय छात्र हित के किसी भी निर्णय को पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर से तुलना कर आदेश जारी करता है। क्या अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के परिषद इतना सक्षम नहीं है कि वे अपने छात्रों के लिए खुद नज़ीर पेश करें? जी, तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये वो सवाल है जो मुझे लगा कि शायद इनके जवाब उन छात्रों तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि काफ़ी छात्र इनके जवाब जानने चाहेंगे, और उनके मन में है कि जब वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, अपने कॉलेजेस जाते हैं, तो उनकी समस्याओं को सुना जाता है कि नहीं सुना जाता, उनकी समस्याओं को यूनिवर्सिटी सुनती कि नहीं सुनती, उसका समाधान जल्दी निकल जाता है कि नहीं निकल जाता। तो मित्र, हम आपको इसका भी आश्वासन देते हैं कि ये जो सारी व्यवस्थाएं खराब चल रही हैं, जल्द से जल्द इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, और आपको एक अच्छी सेवा मिल सकेगी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के द्वारा। एक सवाल ये था कि लॉकडाउन के दौरान फ्रूट प्रोसेसिंग और होटल मैनेजमेंट के कुल 11 बच्चे देश के अलग अलग राज्यों में फंसे थे। इन बच्चों की वापसी के लिए विश्वविद्यालय ने कुल कितनी राशि खर्च की, इसका विस्तृत ब्यौरा दिया जाए। प्रति बच्चे खर्च की गई राशि की भी जानकारी दी जाए। ये परीक्षा को लेकर बिल्कुल सवाल नहीं था, लेकिन मैं इस सवाल को इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि उनका कहना ये था कि अगर जो आपकी सरकार है और आप एनएसआई के ये बिलासपुर के कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष हैं, और इन्होंने ये भी कहा कि इसका इसका जवाब मुझे देना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो छात्र हैं उनको लास्ट गाड़ी परसों लेने निकली है। गुजरात में जो छात्र फंसे हुए थे उनको बिलासपुर लाया जा चुका है, वो अपने घर तक क्वारंटाइन होने के बाद अपने घर तक पहुंच चुके हैं। और एक अभी बंगाल में कुछ छात्र थे, क्योंकि लॉकडाउन पूरी तरीके से होने की वजह से गाड़ियां आना जाना नहीं हो पा रही थी, ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा नहीं थी, इसलिए अभी 2 से 3 दिन पहले गाड़ी निकली है, और मेरे ख्याल से आज कल तक वो छात्र बिलासपुर आ जाएंगे। और इसकी जो प्रति बच्चे की खर्चे की जानकारी है, तो मैं यूनिवर्सिटी से इसकी जानकारी लेके आपके सामने आपको मैं पर्सनली व्हाट्सअप कर दूंगा, जिस व्हाट्सएप नंबर से आपने सवाल किया था।
साथियों, उसके बाद भी बहुत सारे सवाल जो इस वक्त लाइव आ रहे हैं, मैं उन सवालों का भी जवाब देना चाहूँगा। जनरल प्रमोशन मिलने से सभी स्टूडेंट्स सुरक्षित रहेंगे। और अगर कॉलेज, ये सवाल है अमनदीप सिंह खालसा जी का। हाँ अमन भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कॉलेज खुले हैं, एग्ज़ाम हुआ तो कोरोना जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बधाई संभावना है। अमनदीप जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारा प्रयास यही है कि जनरल प्रमोशन हो, और किन शर्तों पे हो हमने ये भी आपको बता दिया कि हमारे पास ये सुविधा है, जिसमें से लास्ट ईयर के परसेंटेज, आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, ऐसी चीज़ें हैं जिससे जनरल प्रमोशन किया जा सकता है। और हम यही मांग कर रहे हैं कि जनरल प्रमोशन इन शर्तों पे किया जाए और छात्र कॉलेजों तक ना पहुंचे, जिससे जो एक आज हम लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है हम लोगों के बीच, उसका पालन होता रहे। क्योंकि कोई भी छात्र एग्जाम से नहीं डर रहा है। मैं ये एक बार फिर बताना चाहूँगा कि कोई भी छात्र एग्जाम से नहीं डर रहा है, सोशल और कोविड-19 को लेकर वो डर रहे हैं, जिसकी हम मांग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार छात्र हित में फैसला लेगी। जय हिंद चंद्रशेखर साहू जी। प्रतीक सिंह राजपूत जी का सवाल है कि कोविड-19 के टाइम स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, एग्जाम को लेके एनएसआई क्या स्टैंड है इस सब्जेक्ट में। प्रतीक सिंह जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एनएसआई का स्टैंड साफ है, जनरल प्रमोशन। और किस बेस पे हम जनरल प्रमोशन की जो मांग कर रहे हैं, वो हम बिल्कुल भी ये नहीं कर रहे हैं कि आप फर्स्ट ईयर के छात्र को सीधा सेकेंड ईयर भेज दें। किस बेस पे ये करना है, और असाइनमेंट एक ऐसा उदाहरण पेश होगा हमारे सामने कि छात्र कम से कम घर में बैठ के असाइनमेंट पूरा करेगा। अच्छा, इसके साथ बहुत लोगों का ये भी कहना था कि अगर जो असाइनमेंट हम घर में बैठ के लिखेंगे तो ऑनलाइन या फिर बुक निकाल लेंगे और उसमें पूरे असाइनमेंट को लिख देंगे और उसमें तो सब 80% 90% छात्र पास हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने चर्चा की तो मुझे याद आ गया अचानक कि शायद तक, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, शायद तक एक बार यूपी में ओपन बुक एग्जाम कराया गया था। ओपन बुक एग्जाम इन द सेंस कि आप बुक को लेके बैठिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर लिख दीजिए, और जिसमें से 50% लोग ही पास हो पाए थे। ओपन बुक एग्जाम में भी 50% लोग ही पास हो पाए थे। मुझे चर्चा में किसी से जानकारी ऐसी प्राप्त हुई थी, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि असाइनमेंट अगर जो लिया जाएगा तो उसके बहुत सारे उसमें भी नियम कानून लगा दिए जाएंगे। जैसे एक सवाल आपको किया जाएगा तो उसका आंसर आपको 10 शब्दों में ही देना है, 10 लाइन में, मतलब 100 शब्द में देना है। 100 शब्दों में आप कितने अच्छे से उसको सजा के लिख सकते हैं। और आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मायने रखेंगी। और जिस तरीके से मैंने बताया कि 50% लोग ही ओपन बुक एग्जाम में पास हो पाए थे, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। और मैं अपने मित्र के सवाल लेना चाहूँगा। चंद्रशेखर साहू जी का सवाल है कि क्या सभी कक्षाओं का जनरल प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। तो चंद्रशेखर साहू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी क्लास का जनरल प्रमोशन इसलिए होना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यूजी में फाइनल ईयर और पीजी में फोर्थ सेमेस्टर, इनके जो रिजल्ट बनते तैयार होते हैं, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आगे किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं और किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को जनरल प्रमोशन इन शर्तों पे दे दी जाए जो शर्तें मैंने पहले बता चुके हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, अगर जो स्थिति पूरे तरीके से ठीक नहीं होती है, ये कोविड-19 जैसी बीमारी लगातार फैलती जाएगी और इस पर किसी भी तरीके की लगाम नहीं लग सकती, तो हाँ, फिर संभव है। क्योंकि छात्रों को, इतनी बड़ी बीमारी के सामने छात्रों को कॉलेजों तक जाना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा अगर जो इसी तरीके से व्यापक तरीके से फैलता रहा तो। नवीन भोई जी का सवाल है कि एनएसआई जिंदाबाद रंजू। मेरा सवाल आपसे है कि अगर प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा तो अंतिम वर्ष के छात्रों का क्या होगा। इस काल में क्या ये सही होगा कि उनके पेपर हों? क्या इस तरह का जोखिम लिया जाएगा या उनको भी बोनस अंक दिए जाएंगे?
नवीन भोई जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएसयूआई लगातार मांग ये कर रही है कि जनरल प्रमोशन और बोनस अंक, साथ ही हमें इस चीज को समझना जरूरी होगा कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। फाइनल ईयर का जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है कि जब हम कहीं नौकरी में जाते हैं, किसी अच्छी जगह में जॉब के लिए जाते हैं, तो हमारे फाइनल ईयर का रिजल्ट ही हमसे मांगा जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड का रिजल्ट नहीं मांगा जाता। इसलिए उन्हें जनरल प्रमोशन इन शर्तों पर दिया जा सकता है। लेकिन अगर जो ये कोविड-19 की जो ये महामारी है, जो ये बीमारी है, अगर जो ये व्यापक तरीके पे पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में और फैलती है आगे, तो हाँ, निशर्त फिर फाइनल ईयर के बच्चों को भी जनरल प्रमोशन देना पड़ेगा कुछ शर्तों के साथ, जिससे उनके रिजल्ट में भी ज्यादा दिक्कतें ना हो, उनके फ्यूचर को लेकर भी ज्यादा दिक्कतें ना हो। इसलिए कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि आंतरिक मूल्यांकन उनका भी हो, और असाइनमेंट, और आपका लास्ट ईयर का परसेंटेज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखेंगी। विशाल ताम्रकार जी का ये सवाल है कि फाइनल ईयर वालों का भी करवाएं। तो विशाल भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइनल ईयर वालों का जो अभी आपसे पहले एक मित्र का बताया मैंने कि फाइनल ईयर वालों के लिए उनका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए फाइनल ईयर वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्योंकि वो खुद, उनका कहना है कि फाइनल ईयर का जो हमारा रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। लेकिन यही सेम चीज़ें हैं कि अगर जो ये महामारी लगातार फैलती रही तो उनके साथ भी फाइनल ईयर के साथ भी एक प्रमोशन का मुद्दा रखा जाएगा सामने। लेकिन अभी फाइनल ईयर के छात्र और पीजी के फाइनल ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र तो अपने एग्जाम की तैयारी लगातार करते ही रहे। तारा यादव जी का एक मैसेज है कि भैया आपसे मेरा यह सवाल है कि जनरल प्रमोशन होगा, ये एग्जाम होगा, तो यह आखिर कब तक विद्यार्थियों को कंफर्म पता चल जाएगा? क्योंकि परीक्षा देने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा, और ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन से अभी यह है कि जनरल प्रमोशन होगा करके कारण पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। तारा यादव जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे अच्छा समय छात्रों को मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी सारे छात्र अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, उनके पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन अभी है नहीं, तो पढ़ाई में बहुत ध्यान दें, और अगर जो उनका एग्जाम होता है तो बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो। तारा यादव जी, साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो बात हम लोगों ने अपनी रखी है सामने, यूनिवर्सिटी के सामने, अपने राज्य सरकार के सामने, अपने शिक्षा मंत्री जी के सामने, और हमें यह आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अभी तक बात, क्योंकि यूजीसी और राज्य सरकार, यूनिवर्सिटी, इन सारे लोगों की चर्चा चल रही है आपस में, और जल्द से जल्द, क्योंकि ये समस्या सारे विद्यार्थियों की हम लोग ये समझ सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी मुझे जब व्हाट्सएप में अपने सवाल भेजे तो साथ में इस चीज़ का जिक्र किया था कि कब तक पता चल जाएगा। तो मैं स्टूडेंट्स को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आप घर में रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें अभी, और जल्द से जल्द इसका जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी भी छात्रों को लेके काफ़ी उत्साहित है, और उनकी चिंता उन्हें भी है, और जल्द से जल्द इसका जवाब आप लोगों तक पहुंचेगा। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोगों को किसी भी तरीके की अफवाहों में नहीं आना है, जब तक राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसा नोटिस जारी ना हो जाए एग्जाम को लेके, तब तक आप लोग किसी की बातों में ना आए। देव कुमार चौहान जी का सवाल है कि भैया हमें सुनना है, सौभाग्य मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि छात्र संघ एनएसयूआई द्वारा जनरल प्रमोशन की बात की जा रही है, और अभी की स्थिति को देखते हुए सही भी है, पर क्या इसमें सही में छात्र छात्राओं को फायदा होगा? क्योंकि जो छात्र छात्रा अच्छे परसेंटेज नंबर लाते हैं और क्या मन मुताबिक मार्क ला पाएंगे, फिर उनका भविष्य खराब हो सकता है। प्रथम वर्ष वाले को तो ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके पास और सेकंड साल हैं, लेकिन आंतरिक और द्वितीय वर्ष वालों का क्या होगा? इसका जवाब देने की कृपा करें। देव कुमार चौहान जी, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि हमने यही बात, मैं अपने शुरू में जब मैं लाइव आया तो रखा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए हम लोगों ने लगातार जनरल प्रमोशन की मांग की। फाइनल ईयर के छात्रों के लिए हमने बोनस अंक की भी मांग की थी साथ में उसके, और हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर जो आंतरिक मूल्यांकन होता है तो भी जो टॉपर स्टूडेंट्स है वो आंतरिक मूल्यांकन अपना बहुत अच्छे से किया होगा।
अगर जो लास्ट ईयर का परसेंटेज लेते हैं तो टॉपर स्टूडेंट्स लास्ट ईयर का परसेंटेज भी उसका होगा। अगर हम असाइनमेंट लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि असाइनमेंट में घर में बैठ के लिखना है तो और भी स्टूडेंट्स और अच्छा बना के लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले हम लोगों ने इसी बात की, हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई और हम लोगों ने जो बात रखी वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और फाइनल ईयर के छात्रों का परसेंटेज मायने रखता है देव भाई। तो उन लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहनी चाहिए। और हम लोगों ने साथ में इसके ये भी बात रखी कि फाइनल ईयर का छात्र जब उसको अगर जो परिस्थितियां ठीक ना हुई छत्तीसगढ़ की और उन्हें भी अगर जो प्रमोट किया जाता है तो उनके पास एक ऑप्शन रखा जाए, श्रेणी सुधार जो ऑप्शन होता है उनके। जैसे मान लीजिए एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद जनरल प्रमोट कर दिया गया, एग्जाम नहीं हो पाया उनका, उसके साथ ही श्रेणी सुधार का एक ऑप्शन रख दिया जाए कि जो छात्र अपना श्रेणी सुधार करना चाहता है अपने मन से, जो टॉपर हैं वो श्रेणी सुधार करें, दोबारा एग्जाम दे जब परिस्थितियां पूरी अच्छी तरीके से ठीक हो जाए, और दोबारा एग्जाम दे और एग्जाम होने के बाद उनका रिजल्ट बन के आ जाएगा और उसमें उनका परसेंटेज अच्छे से हो जाएगा। ऐसे कुछ ऑप्शंस रखे जाएंगे देव भाई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनके साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं होगी। छात्र के लिए हमेशा आगे रंजीत भैया, रंजीत सिंह। बहुत सारे लोगों का अभी भी यही कहना है कि किसी भी हालत में भैया जनरल प्रमोशन करवाइए तो जनरल प्रमोशन होगा, और उसके लिए आप लोगों को भी तैयार रहना है। हमारी मांग जो है वो जायज़ है और हम इसके लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिर भी हमारे पास जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें हम लोग जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। एमडी बाकर जी का सवाल है कि भैया हमें जनरल प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। तो एमडी जी आप निश्चिंत रहें, हमारा प्रयास यही है। और साथ ही आप अभी पढ़ने में भी लगातार ध्यान देते रहें क्योंकि पढ़ाई नहीं छोड़नी है और स्थितियों परिस्थितियों को देखते हुए ही जनरल प्रमोशन और एग्जाम के बारे में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। किशोर राजपूत जी की बिल्कुल सही है, बस ये चयन किया जाना चाहिए। बिल्कुल किशोर भाई, इस पर चर्चा चल रही है। प्रियांशु कश्यप जी का यही सवाल है कि प्राइवेट वालों का इंटरनल नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। तो प्रियांशु भाई मैंने पहले ही कहा था जब लाइव आया था कि प्राइवेट वालों का ये लगातार मेरे पास सवाल आया था। तो जो असाइनमेंट जो मैं बता रहा हूं आपको, असाइनमेंट की सुविधा, वो असाइनमेंट की सुविधा प्राइवेट वालों के लिए भी होगी, वो सिर्फ रेगुलर वालों के लिए नहीं होगी। इससे प्राइवेट वालों को भी फायदा होगा। असाइनमेंट का जो हमारा मुद्दा है, असाइनमेंट से रेगुलर और प्राइवेट दोनों को इनसे फायदा होगा। तो इसमें ना रेगुलर अछूता रह जाएगा ना प्राइवेट। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का सवाल ले पा रहा हूँ जिनका दिख रहा है और जो एनएसआई जिंदाबाद और साथ में होना चाहिए, और ये ऐसे मैं उनका तहे दिल से आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ। बिल्कुल प्राइवेट वालों का भी इंटरनल नहीं हुआ है। युवराज पटेल जी का भी यही सवाल है कि प्राइवेट वालों को इंटरनल नहीं हुआ है। तो युवराज पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट जैसा मुद्दा हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि वो प्राइवेट वालों के लिए भी कारगर साबित होगा। बड़े भैया, कई ऐसे महाविद्यालय में आंतरिक मूल्यांकन नहीं हुआ है, उस महाविद्यालय का क्या हो सकता है। तो चंद्रशेखर साहू जी, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जो परिस्थितियां नहीं बनी उसमें परीक्षा आयोजन मुश्किल है। यह विश्वविद्यालय के अफसर भी जानते हैं। छात्रों की परेशानी को समझते हुए फर्स्ट व सेकेंड ईयर के जनरल प्रमोशन और अंतिम वर्ष के छात्रों को बोनस अंक दिया जाए। भैया आपकी हमारी मदद कर सकते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना और इस समय के परीक्षा संबंध तो नहीं हो पाएंगे। भैया धन्यवाद। सूरज सोनी जी, मैं आपकी बातों से पूरे तरीके से सहमत हूँ और ये बात पूरी यूनिवर्सिटी के लोग जानते हैं, वहाँ के अधिकारी जानते हैं और राज्य सरकार भी इसको लेके काफ़ी चिंतित है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी निर्णय आएगा वो छात्र हित में ही आएगा। सूरज भाई, आप थोड़ा इंतज़ार करें क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें हैं और इतनी जल्दी निर्णय लेना भी संभव नहीं है। किशोर राजपूत जी का कि छात्र छात्राओं को इस वर्ष मूल्यांकन पिछले हो चुका है, 4 एग्जाम के आधार पर परसेंटेज बेस दिया जा सकता है। ये बहुत ही राहतपूर्ण निर्णय है अगर ऐसा हुआ तो। जी सूरज भाई, हमारे जो प्रयास हैं वो इन्हीं 3-4 टॉपिकों को लेके हैं कि आंतरिक मूल्यांकन हो और लास्ट ईयर का परसेंटेज, असाइनमेंट, इन्हीं चीज़ों को लेके है।
होगा क्या भैया? सत्य लारे जनरल प्रमोशन होगा क्या भैया? भाई बात चल रही है और तैयारी भी आपको करते रहनी है। डेवलप करती है इस साल भर में। भैया जो बच्चे बाहर से आए हैं, शिवा देवांगन जी का, कि जो बच्चे बाहर से आए हैं वो पढ़ने अगर एग्ज़ाम हुआ तो कैसे आ पाएंगे? तो शिवा भाई मैंने यही बात की थी कि अगर जो ये जो हमारे सामने टॉपिक एक अगर जो उनका एग्ज़ाम हुआ तो वो कैसे आएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 जून से 200 ट्रेनें चालू हो गई हैं, इन फ्लाइट्स भी चालू हो गए हैं। तो अब और उन्हें एग्ज़ाम के नाम से पासेस भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे, तो बाई रोड भी आ सकते हैं, ट्रेन भी चालू हो गई तो ट्रेन से भी आ सकते हैं, फ्लाइट से भी आ सकते हैं। अगर एग्ज़ाम होने की स्थिति रही तो उन छात्रों को पहले से 20 दिन के लगभग एग्ज़ाम होने की स्थिति में 15 से 20 दिन पहले बता दिया जाएगा और उनके लिए पर्याप्त समय होगा कि वो पहुंच सकें। सुधांशु तिवारी जी का है कि फर्स्ट और सेकंड को जनरल प्रमोशन मिले। बिल्कुल सुधांशु भाई, हमारी भी लगातार यही प्रयास है कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय आ जाए। चंद्र प्रकाश साहू जी का सवाल है कि CSVTU वालों का क्या होगा? चंद्र प्रकाश साहू जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो मांग हम लोग लगातार राज्य के अधीन आने वाले कॉलेजों में कर रहे हैं, वही मांग CSVTU में भी जारी है। CSVTU में भी हम लोगों ने इन्हीं प्रस्ताव को रखा है और हमारी ये मांग है। जब हम शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए थे तो हम लोगों ने CSVTU का भी मुद्दा रखा था। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि भिलाई के NSI के जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह जी ने CSVTU की VC को ज्ञापन भी दिया है। आकाश शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है लगातार बात कर रहे हैं और CSVTU में भी जल्द से जल्द हम चाहेंगे कि वहाँ का भी निर्णय हमारे सामने आ जाए। सूरज सोनी जी, रश्मि चंद्रा जी, फाइनल ईयर वालों का जनरल प्रमोशन होगा या नहीं? रश्मि चंद्रा जी CMT कॉलेज की छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो मांग है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ज़्यादा है। फाइनल ईयर के छात्र, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो खुद ये मांग कर रहे हैं कि उसमें जनरल प्रमोशन में हमारे परसेंटेज को लेकर थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अगर जो परिस्थितियाँ ठीक हो गई तो फाइनल ईयर के छात्रों का एग्ज़ाम हो सकता है, और अगर जो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई कोविड-19 को लेके तो फिर जनरल प्रमोशन उनके लिए भी एक ऑप्शन है। लेकिन फाइनल ईयर वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फाइनल ईयर वाले लगातार, फाइनल ईयर और फोर्थ सेमेस्टर वाले अपनी तैयारी को लगातार करते रहे हैं। राहुल सिंह राजपूत भैया, सही सचिव बिलासपुर जिले से हूँ। और राहुल सिंह राजपूत जी का सवाल है कि भैया मैं NSI का सचिव बिलासपुर से सचिव हूँ और महासचिव हूँ। सभी विद्यार्थियों का कहना है कि जनरल प्रमोशन हो क्योंकि ये कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी विद्यार्थी परेशान हैं। राहुल सिंह राजपूत जी, मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि आपका जो मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेके सारी NSI आज लड़ रही है और आप भी इसमें हमारे साथ हैं। और जो छात्रों के सवाल हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं और हम जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार से बात कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें। सुधांशु तिवारी जी, इनका कहना है कि असाइनमेंट गलत है, असाइनमेंट लेना गलत है और देना हो तो सबको समान नंबर दो, नहीं तो किसी को नहीं। सुधांशु तिवारी जी, पता नहीं आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मुझे आपका ये निर्णय तो अच्छा नहीं लगा और मुझे नहीं लगता कि किसी भी छात्र को आपका ये निर्णय अच्छा लगेगा, क्योंकि हम भी, हमारे पास फिर ऑप्शन क्या है? अगर जो हम सारे लोगों को एक समान नंबर राज्य सरकार यूनिवर्सिटी दे देती है तो फिर टॉपर जो इतनी पढ़ाई करके 80%, 90%, 95% लेके आते हैं, और कुछ छात्र जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं, हम जैसे छात्र, और अगर जो सबको ऐसा नंबर दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक भेदभाव होगा उन छात्रों के साथ जो टॉपर हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए असाइनमेंट की प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। सुधांशु तिवारी जी,
पूजा वर्मा जी का सवाल है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो पूजा वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम होंगे और नहीं होंगे, इन दोनों का जल्द से जल्द आप लोगों के सामने राज्य सरकार यूनिवर्सिटी की तरफ से एक आदेश आ जाएगा और आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और आज का जो ये समय चल रहा है, कोविड-19 की समस्या जो हमारे सामने है, उसको लेके तो लगभग यही लग रहा है कि जनरल प्रमोशन एक हमारे सामने बेस्ट ऑप्शन और ऐसा करना चाहिए। समीर वस्कार जी, पीजीडीसीए का क्या होगा भैया? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो पीजीडीसीए जैसे जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स है, उनको एग्ज़ाम उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं, परिस्थितियाँ सारी ठीक रही तो। बलदाऊ धोरी जी का भी यही सवाल है सीएस वीडियो के लेके। तो सीएस वीडियो के लिए भी चर्चा चल रही है बलदाऊ जी, और जल्द से जल्द इस पर निर्णय आ जाएगा। प्रियांशु कश्यप जी का कहना है कि एबीपी वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? प्रियांशु भाई, ये तो एबीपी वाले ही बता सकते हैं, जो 15 साल राज्य सरकार में रहकर जिनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और शिक्षा व्यवस्था को कितना लचर कर दिया है, वही एबीपी वाले आज इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये तो समझ से परे, क्योंकि वही एबीपी वाले गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ प्रमोशन की बात रखी गई थी, तो वही एबीपी वालों ने बधाइयाँ दी और आज राज्य में एबीपी वाले इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये समझ से परे है। और एबीपी के भाइयों को और वहाँ के नेताओं को मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, राजनीति करने का और भी मौका आपको मिलेगा और सब्जेक्टों में आप राजनीति कर लीजिएगा, लेकिन आज जहाँ पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, छत्तीसगढ़ लड़ रहा है और यहाँ छात्रों की जनरल प्रमोशन की मांग नहीं उठा रही, तो आपको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आज आप छात्रों को एग्जाम के नाम से क्या उस महामारी की तरफ ढकेलना चाहते हैं? एजाज हैदर जी का है कि एग्जाम से कोई नहीं डरता। तो एजाज हैदर जी, आपका ये कहना सही है कि एग्ज़ाम से कोई नहीं डरता, और एबीवीपी आपका कहना बिल्कुल सही है कि एबीवीपी ध्यान से सुने कि एग्ज़ाम से कोई नहीं डरता, और जो बच्चे जो छात्र आज इसकी मांग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस महामारी को लेकर डर रहे हैं, एग्ज़ाम से नहीं डर रहे हैं। अरमान अली जी का ऐसा भी संभव है, देश आगे होगा और आज से देश को क्या आगे बढ़ेगा? ऐसा है भाई साहब, देश आगे होगा, आज से देश को आगे देखेंगे। अरमान अली जी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि देश प्रथम है, देश आगे ही रहेगा। विकास ठाकुर, कुछ जॉब ब्रदर, थैंक यू भाई। देवा कश्यप, जनरल प्रमोशन कब तक हो सकता है? देवा कश्यप जी, मैं यही बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आपके पास निर्णय आएगा। रश्मि चंद्रा जी, असाइनमेंट सही है, फाइनल ईयर वालों को लिए भी जनरल प्रमोशन होना चाहिए। रश्मि चंद्रा जी, आपकी बात सही है, और अगर जो ये महामारी इसी तरीके से बढ़ती चली गई तो फाइनल ईयर वालों के लिए भी जनरल प्रमोशन ही एक ऑप्शन रह जाएगा, और असाइनमेंट उनके लिए, असाइनमेंट एक बेस्ट ऑप्शन है जो सारे छात्रों को मंजूर भी होगा। किशोर राजपूत जी की, पिछले वर्ष किन्हीं कारणों से छात्र छात्राएं अच्छे नंबर से पास नहीं होने के कारण इस वर्ष के मूल्यांकन के आधार पर चयन करना चाहिए। बिल्कुल किशोर राजपूत जी, आपकी बात से सहमत हूँ। तो तभी तो कह रहा हूँ कि पिछले साल के परसेंटेज भी, साथ में आंतरिक मूल्यांकन भी, और साथ में असाइनमेंट जो एक अच्छा ऑप्शन है वो भी। थैंक यू एजाज भाई। विकास तने, भैया जो भी लोग प्राइवेट कर रहे हैं, सप्ली एग्ज़ाम बचा हुआ है तो उसका एग्ज़ाम, विकास तने जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसी बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जिनका सप्ली एग्ज़ाम बचा है और उनका क्या होगा, सेमेस्टर के जो बच्चे फेल हो गए थे उनका क्या होगा, तो मैं जल्द से जल्द इस बारे में भी आपको इसका जवाब दूंगा। शिवा नायडू जी, अंगूठी 2 नग बढ़ गई है, ये एक मुद्दा है, उत्तर बिलासपुर। शिवा भैया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो खुद की कमाई है, और ये पहले से थी, बीजेपी सरकार में भी थी, और आपकी इस नज़र को भी सलाम शिवा भैया।
जया सिद्धार्थ जी, प्राइवेट एग्ज़ाम में प्रमोट कैसे करेंगे? जो भी फर्स्ट ईयर में है उनको किस बेस में नंबर दिया जाएगा, प्लीज़ बताएं। जया सिद्धार्थ जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो प्राइवेट के छात्र हैं वो भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम से डर रहे हैं, और इस महामारी को देखते हुए ही ऐसा निर्णय लिया गया, क्योंकि असाइनमेंट जो एक ऑप्शन है जया जी, असाइनमेंट के ज़रिए प्राइवेट जिस तरीके से रेगुलर के छात्र घर में बैठ के असाइनमेंट बना के अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसी तरीके से प्राइवेट के छात्र भी असाइनमेंट बना के अपनी तैयारी कर सकते हैं, मेरा मानना है ऐसा। और फिर जैसे यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार छात्र हित में निर्णय लेगी वो सराखों पे होगा। आपका अपना राकेश धीवर जी, फेसबुक लाइव पे फर्स्ट क्वेश्चन कि कॉलेज स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जनरल प्रमोशन मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन कि हम स्टूडेंट को भी कोरोना वायरस में कितने टाइम करना चाहिए, हम स्टूडेंट को कोरोना वायरस के टाइम क्या करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका अपना राकेश धीवर जी, कि इसी की चर्चा चल रही थी। मैंने शुरू में बताया कि जनरल प्रमोशन होगा किन शर्तों पे होगा, और नहीं होगा तो सारे छात्र अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। अगर जो एग्ज़ाम होता भी है तो एक प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी कॉलेजों को छात्रों के हित का ख्याल नहीं है, छात्र हित का ख्याल है, लेकिन उनके साथ साथ अगर जो एग्ज़ाम हुआ तो सारी चीज़ों को सुचारू रूप से व्यवस्थित करके ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। उन्हें ऐसा नहीं पुरानी व्यवस्था की तरह एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक रो में अगर जो 30 बच्चे पहले एग्ज़ाम बैठ के देते थे तो वहाँ 20 कर दिए जाएंगे, वहाँ 15 बच्चे कर दिए जाएंगे। अगर जो इससे पहले 50 सेंटर हुआ करते थे एग्ज़ाम के, उससे 100 सेंटर किया जाएगा। कॉलेज कम पड़ेंगे तो स्कूल का भवन लिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका कि हम स्टूडेंट को भी इस कोरोना वायरस के टाइम क्या करना चाहिए, मैं आपको राकेश भाई बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी घर पे रखें, अपने आस पड़ोस को भी ये बताएं कि वो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। उसके साथ ही अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस वक्त जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जो आज दूसरे राज्य से अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं, जैसे कि रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, उन लोगों को तो किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। दूर अंचल में जो लोग रहते हैं गांव में, वहाँ दवाइयाँ कैसे पहुँच रही हैं इस लॉकडाउन में, इन सारी चीज़ों को तो आप इनकी जानकारी ले सकते हैं, उन तक आप खाना पहुँचा सकते हैं, उन तक आप दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं, और उसके लिए आप बराबर मास्क का और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। किशोर भाई, और आपके इस सवाल से और इसके सुझाव से भी मुझे बहुत अच्छा लगा राकेश धीवर जी। चंद्रशेखर साहू जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेटवर्क की समस्या उन छात्रों को ऑनलाइन असाइनमेंट क्वेश्चन उपलब्ध कैसे होंगे ग्रामीण और दूर अंचल के। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुछ कॉलेजेस होंगे जहाँ नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल नहीं होगी, और वो गांव 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंतराल में होंगे कि उन्हें नेटवर्क की सुविधा बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही होगी। लेकिन अगर जो उन्हें ऐसा होता है तो वो कॉलेज जाएँ, उनको एक टाइमिंग बता दिया जाएगा, कॉलेज जाके अपना क्वेश्चन का पेपर ले सकते हैं। ऐसी सुविधा रखी जाएगी कि जिससे किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। कॉलेज जाए, कॉलेज में अपने क्वेश्चन को ले सकते हैं वो। अभिषेक शर्मा जी का सवाल है कि जब तक ट्रेन चल सकता है, फ्लाइट एंड हो सकता है, शराब दुकान खुल सकती है, तो इसमें भी हो सकता है। अभिषेक शर्मा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखो, जो फ्लाइट चल सकती है, ट्रेन चल सकती है, तो कुछ चीज़ें तो मजबूरी के लिए भी चलाई जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही हैं। लोग इधर से उधर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए फ़्लाइटें चलाई जा रही हैं। तो अभिषेक शर्मा जी, आपका बात तो सही है, और मैं ये मानता हूँ कि छात्रों को हम इस ओर नहीं ढकेल सकते, क्योंकि छात्र देश के भविष्य हैं, और हमें पता है ऐसी महामारी में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एग्ज़ाम हुआ तो भी अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो दिशु दुबे जी का सवाल है कि सिंची में तो कोरोना का दिक्कत बढ़ रहा है और ये समस्या जुलाई अगस्त तक। दिशु दुबे जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की तादाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं,
और ये काफ़ी समय तक चल सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को लेके राज्य सरकार, यूजीसी और यूनिवर्सिटीज़ आपस में चर्चा कर रही हैं और छात्र हित में जल्द से जल्द फैसला आएगा। भैया सभी बच्चों को कोविड-19 समय में अभी बाकी से मुकेश पटेल जी, प्राइवेट वालों को कैसे बेस पे जनरल प्रमोशन हो सकता है भैया कृपया बताएं। मुकेश पटेल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट जो एक ऑप्शन रखा गया है हम लोगों के सामने, उस असाइनमेंट के जरिए ही प्राइवेट वालों को भी जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है। रतन तिवारी जी, हाँ, हमको आपके ऊपर विश्वास है कि जो भी छात्र के हित में होगा वो आप छात्र को करा के देंगे। बिल्कुल रतन तिवारी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हमारी लड़ाई भी इसी को लेकर चल रही है कि छात्र हित में जल्द से जल्द फैसला आए। सोनाली एंड्रूज, मैम बीडीएस फाइनल का एग्ज़ाम कब तक होगा? मैम इसकी जानकारी भी जल्दी आएगी क्योंकि लगातार इस पर चर्चा हो रही है और अभी इस समस्या को लेकर जो सरकार लगातार लड़ाई लड़ रही है, तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी लेट हो रही है एग्ज़ाम का डेट लेने में, डेट बताने में, लेकिन जल्द से जल्द इसकी जानकारी प्राप्त होगी और इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें क्योंकि यहाँ बोनस अंक और आंतरिक मूल्यांकन के जरिए नंबर नहीं हो सकता है, तो इसकी तैयारी करते रहें और जल्दी इस पर निर्णय आएगा। अविनाश बैटरी जी, भैया एलएलबी प्रथम सेमेस्टर न्यू कोर्स के उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है? अविनाश पात्रे जी कहना है कि भैया एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की न्यू कोर्स के उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपका सवाल शायद मुझे व्हाट्सएप भी मिला था कि आपका कहना यह था कि बहुत सारे छात्र फेल हो गए हैं, वो सारे छात्र पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हो। तो अविनाश पात्रे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे छात्रों का पुनर्मूल्यांकन होना संभव है और अगर जो ज़्यादा तादाद में हुआ है तो, और अगर जो आप यूनिवर्सिटी जाके बात करिए, नहीं होता तो व्हाट्सएप में आपके पास मेरा नंबर है, मुझसे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपके साथ चल के इस पर बात करूँगा। कमलेश साहू जी, यदि फाइनल ईयर के प्रमोट किया जाता है तो उनका नंबर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही दिया जाए। बिल्कुल कमलेश भाई, जो भी निर्णय होगा छात्र हित में होगा। उसके बाद भी लगभग बहुत सारे सर आपके विशाल सिंह सर, आपके अनुसार क्या लग रहा है कि कोविड-19 के टाइम एग्ज़ाम होना चाहिए? विशाल भाई, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ अलग होती हैं। फाइनल ईयर का फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम, क्योंकि उनके परसेंटेज उनके लिए मायने रखते हैं, तो वहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर जो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती रही विशाल भाई, तो मैं व्यक्तिगत मेरा मानना है कि इस वक्त एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए क्योंकि छात्रों को उससे बचाना है। देव कुमार चौहान जी, भैया जी असाइनमेंट की बात चलाइए सही है, पर क्या इसमें छात्र छात्राओं की काबिलियत का पता चल पाएगा? असाइनमेंट को तो घर में कोई भी स्टूडेंट अच्छे से लिख लेगा, इसका निरीक्षण कैसे करेगी शिक्षा विभाग? टॉपिक से हटकर एक सवाल, और 10th और 12th के रिजल्ट को लेकर स्टूडेंट परेशान है, उनका रिजल्ट कब तक आएगा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि असाइनमेंट का जो आप बात कर रहे हैं, तो आपका बात कहना तो सही है, लेकिन ऐसे समय पर एग्ज़ाम दिलाना भी तो सही नहीं है ना। देव कुमार चौहान जी, एग्जाम भी तो नहीं दिला सकते छात्रों को, हम उस तरफ भेज भी तो नहीं सकते, तो असाइनमेंट एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं पूर्व में भी इस बात की चर्चा किया कि यूपी में, शायद तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन चर्चा में किसी ने मुझे बताया था, मुझे याद आ रहा है कि यूपी में एक बार ओपन बुक एग्जाम लिया गया था कि आप बुक को सामने रखिए और उसको कॉपी रखिए और उसमें आप उसका आंसर दे दीजिए, लेकिन उसमें भी 50% छात्र फेल हो गए थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना आसान भी नहीं है कि असाइनमेंट लिखने के लिए दे दी तो आप घर से लिख के लाइए। उसमें बहुत सारे नियम होंगे कि आपको 100 शब्दों में लिखना है, आपकी हैंडराइटिंग चेक की जाएगी, और जो प्रोफेसर है वो तो समझ जाएंगे कि आपने ऑनलाइन देख के उतारा है या फिर अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल किया है। तो आप निष्फिक्र रहें, छात्र में जल्द से जल्द निर्णय होगा और किसी को भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तान्या वर्मा जी का सवाल है कि विद्यार्थियों को कंफर्म पता चले जल्द, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों के मन में अभी यह है कि जनरल प्रमोशन होगा करके, इस कारण पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है। अगर जनरल प्रमोशन हुआ तो फेल होंगे कि नहीं विद्यार्थी?
तान्या वर्मा जी। तान्या वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी घर में पढ़ते रहें, क्योंकि उनके पास काफ़ी समय और घर में ही है वो, उन्हें घर से निकलने के लिए दूसरे काम के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो पढ़ाई में तो अपना पूरा ध्यान लगा के रखें। इसके साथ ही जनरल प्रमोशन होगा करके इस कारण पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप ये अपने मन में बात ला लें कि जनरल प्रमोशन होगा और मैं पढ़ूंगी नहीं, तो ये तो गलत है। पढ़ाई में ध्यान लगाना है आपको। साथ ही इसके जनरल प्रमोशन हुआ तो फेल होंगे कि नहीं होंगे। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि जनरल प्रमोशन में क्या कोई फेल भी होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरल प्रमोशन में फेल तो कोई नहीं होगा, और उसके बाद भी अगर जो असाइनमेंट का रूप लिया गया और असाइनमेंट भी आपने नहीं जमा किया, कुछ भी नहीं लिखा, तो फिर हाँ, फिर तो मुझे भी लगता है कि फेल करना ही चाहिए, क्योंकि इतना भी निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। तान्या वर्मा जी, तो छात्र पढ़ाई करते रहें लगातार और इस सोच में ना रहें कि होने वाला है जनरल प्रमोशन तो पढ़ाई ना करें। इसके साथ ही साथियों कि बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है अभी भी, और लगभग जिन लोगों का सवाल आ रहा है, सूरज कौशिक जी, एबीवीपी गोवा में जनरल प्रमोशन की मांग करती है परंतु छत्तीसगढ़ में विरोध, ऐसा क्यों? क्या वो छात्रों के साथ राजनीति खेल रही है? इस बारे में आपका क्या कहना है? सूरज कौशिक जी, मैं पहले भी ये बात रखा और बहुत सारे साथियों ने इस बात को रखा और लगातार इस पर सवाल आ रहा है कि एबीवीपी जनरल प्रमोशन का विरोध क्यों कर रही है। मैं यही बताना चाहूँगा अपने एबीवीपी के साथियों को भी कि लगातार आप जो जनरल प्रमोशन का विरोध कर रहे हैं, तो आपको राजनीति आपको करने का दोबारा भी मौका मिलेगा, आप किसी और मुद्दों पर राजनीति कर लीजिएगा, लेकिन जनरल प्रमोशन में छात्रों के हित का सवाल है, उनकी ज़िंदगी का सवाल है, तो इस पर आप कृपया करके राजनीति ना करें। जनरल प्रमोशन का एक अच्छा मुद्दा है, आप इस जनरल प्रमोशन में साथ में आए, और गोवा में आप जनरल प्रमोशन की मांग करते हैं और छत्तीसगढ़ जिस तरीके से सूरज भाई ने बताया है मुझे, तो ये गंदी राजनीति है बॉस आपकी। ऐसी राजनीति तो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल छात्रों का है, और आप किसी और मुद्दों पे राजनीति करिएगा, लेकिन जनरल प्रमोशन में और छात्र हित के मुद्दों पे ऐसी राजनीति मत करिए। मैं एक दो सवाल ही अब ले पाऊँगा, उसके बाद दीपक साहू जी, नमस्ते भैया, मैं दीपक साहू नगर पंचायत पिपरिया जिला कवर्धा से हूँ, कबीरधाम से हूँ। भैया, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कॉलेज छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए आप लोगों के द्वारा जनरल प्रमोशन देने की मांग की गई है, इसका हम समर्थन करते हैं। भैया, हम छात्र बहुत परेशान हैं, आगे क्या होगा, हमारा मार्गदर्शन कैसे करें भैया कि जनरल प्रमोशन होगा कि नहीं, कृपया बताने की कोशिश करें भैया, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दीपक साहू जी, बिल्कुल आपकी सारी बातों से मैं सहमत हूँ कि हमारे भूपेश बघेल जी ने छात्र हित के लिए अच्छे निर्णय लिए और आगे भी लेंगे, और जनरल प्रमोशन होगा कि नहीं होगा इस पर भी निर्णय जल्द से जल्द इसलिए नहीं लिया जा सकते क्योंकि छात्रों के हित का सवाल है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, बहुत सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं सामने, जनरल प्रमोशन होगा तो कैसे होगा, क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा दीपक साहू जी कि जो भी फैसला होगा छात्र हित में होगा, और एनएसयूआई की लगातार मांग रही है जो जनरल प्रमोशन की, तो हम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि इन नियम शर्तों पे जो शर्तें हमने पहले बताई हैं कि आंतरिक मूल्यांकन, लास्ट ईयर का जो परसेंटेज है और असाइनमेंट, इन मुद्दों पे जनरल प्रमोशन दिया जाए छात्रों को। साथ ही बहुत सारे लोगों का सवाल अभी भी आ रहा है, लेकिन जिन लोगों को सवाल आ रहा है तो इस अगर जो वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो उनको उनका जवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं लगभग सारे सवालों का जवाब दे चुका हूँ और काफ़ी समय भी हो चुका है। तो साथियों, आखिरी में एक बार फिर से मैं आप लोगों को यही कंफर्म करना चाहूँगा कि जनरल प्रमोशन की जो एनएसयूआई की मांग है, वो मांग 2-3 मुद्दों को लेके कि इन शर्तों पे जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। उसमें आंतरिक मूल्यांकन आता है, उसमें लास्ट ईयर का परसेंटेज आता है, उसमें असाइनमेंट आता है। इन मुद्दों को सामने रख के जनरल प्रमोशन दिया जाए, और अगर जो एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए छात्र भी निष्फिक्र रहें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छे से होगा और सारी चीज़ें सुचारू रूप से व्यवस्था करके एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। और छात्र घर में अभी भी पढ़ाई करते रहें, वो बिल्कुल भी उसमें मत आ जाएं कि हमारा जनरल प्रमोशन होगा तो पढ़ाई ही ना करें। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द, सारे छात्रों का यही सवाल है कि कब पता चलेगा, तो जल्द से जल्द राज्य सरकार, यूजीसी और हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस पर चर्चा कर रही हैं, और जल्द से जल्द आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और छात्रों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी प्रकार के फेक न्यूज़ पे ना आए, उनकी बातों को ना सुने। उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार और विश्वविद्यालय के द्वारा ही गाइडलाइन जो जारी की जाएगी,
उसी पर आप यकीन करें, उसके अलावा किसी और बातों पे यकीन ना करें। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी निर्णय होगा वो छात्र हित में ही होगा। साथ ही मैं अपने बात को ख़त्म करने से पहले आज के जो हमारे योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, जिसमें पुलिस विभाग आता है, जिला प्रशासन आता है, जिसमें डॉक्टर्स आते हैं, सफाई कर्मी आते हैं, उन सारे लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूं। और आप लोगों ने जो आज हमारे लिए किया है और आगे करते जा रहे हैं, उसका कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे आपका। उसके साथ ही मेरे सभी छात्रों से एक आखिरी रिक्वेस्ट विनती है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। आप अभी भी पढ़ाई में पूरे तरीके से ध्यान देते रहें और जल्द ही आप लोगों के सामने राज्य सरकार यूनिवर्सिटी की तरफ से निर्णय आ जाएगा कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, जनरल प्रमोशन होगा, जो भी होगा आप उसका इंतजार करें, लेकिन तब तक आप पढ़ते रहें। मैं सारे साथियों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े और मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे पाया हूँगा। और जिन साथियों का सवाल नहीं ले पाया उस वीडियो में देखेंगे तो उनके जवाब उन्हें ज़रूर मिल जाएंगे। जय हिंद साथियों, जय छत्तीसगढ़।